श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण आपका अच्छा लेख होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छा लिखेंगे तो साथियों स्पष्ट होगा, बड़े अक्षर में होगा, जिससे बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन होगा आपका अच्छा लेख। लिखने की स्पष्टता नहीं होगी। लिखने की स्पष्टता इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर आप अच्छा लिखते हैं लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। बच्चे समझ ले जाएं और लेख अच्छा हो, ठीक है, तभी जो है वह अच्छा होगा बच्चों के लिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए आपका 5 से 10 वर्ष की आयु बच्चों की सबसे उपयुक्त मानी जाती है भूल भुलैया परीक्षण के लिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की प्रक्रिया साथियों स्थिर नहीं होती है, ठीक है, स्थानापन्न नहीं होती, अवरोधी नहीं होती, हमेशा गतिशील होती है। क्यों होती है? क्योंकि साथियों हम नए नए परिस्थितियों में जाते हैं, बच्चों की बात हो रही है। तो जब बच्चे साथियों नए नए परिस्थितियों को झेलते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो साथियों उनमें हमेशा गतिशीलता बनी रहती है और धीरे धीरे वे नए नए परिस्थितियों को समायोजन करना सीख जाते हैं, नई नई परिस्थितियों को समायोजित करते हैं। तो ये साथियों हमेशा गतिशील अवस्था होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो साथियों किसका अध्ययन करता है? ठीक है, ये साथियों वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रुचि का नहीं करेंगे, व्यक्तिगत विभेदों का नहीं करेंगे, प्रेरणा व पुनर्बल के प्रभाव का भी नहीं करेंगे। देखिए वंशानुक्रम से हमें पता चलेगा कि बच्चे का जो पहले की जो अवस्थाएं हैं, पीढ़ी है, वो साथियों कैसी है, ठीक है, उसके अनुसार बच्चे के अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं और बच्चा किस वातावरण में रहता है। ठीक है, तो जो बच्चा है साथियों, कोई भी बालक है, उसके लिए साथियों उसका वंशानुक्रम और वो किस वातावरण में रहता है, यही दो मेन फैक्ट्स हैं जो उसके विकास को तय करते हैं, उसकी बुद्धि को तय करते हैं कि बच्चा कितना आगे जाएगा। ठीक है, तो वातावरण अगर बच्चे को अच्छा मिलता है तो वह अच्छे से आगे बढ़ पाता है, सीख पाता है चीजों को। तो आपका ऑप्शन भी वहां पर सही होगा। अगला और लास्ट प्रश्न साथियों, इस वीडियो का ध्यान से देखिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? छोटी कक्षाओं की बात हो रही है। तो साथियों यहाँ पर पढ़ाने की उत्सुकता नहीं, अगर आप बहुत पढ़ाने के उत्सुक हैं तो आप कक्षा में जाकर केवल पढ़ाना चालू कर दिए, पता चला बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। शिक्षा विधियों का ज्ञान यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपको ज़्यादा जानकारी है लेकिन आप बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। मानक भाषा का ज्ञान ये भी नहीं होगा आपका। जो धैर्य व दृढ़ता होगा, क्योंकि बच्चे साथियों छोटे हैं तो उन्हें समझाने में दिक्कत होगी, बार बार उनको एक एक चीज़ बार बार दोहराना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बच्चा बनकर उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप बच्चों को डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, इससे बच्चों के अंदर निराशा उत्पन्न हो जाएगी। और आरटीई और आपका जो साथियों आरटीई और एनसीएफ में बच्चों को डांटना, मारना, पीटना, इन सब पर बैन किया गया है। ठीक है, तो आप धैर्य और दृढ़ता बनाए रखेंगे, धैर्य रखेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ साथियों आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।